इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट का चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो, मेरे से जितना पॉसिबल हुआ, जितना भी एनसीईआरटी से मैं निकाल सकता था मैंने पूरा निकाल दिया। जो भी फैक्ट्स, पॉइंट्स, लाइन सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑर्किड्स की टोटल स्पीशीज है 20,000, एंट्स की है 20,000, फिश की है 28,000 और बीटल्स की है 3 लाख। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी टर्म दी एडवर्ड विल्सन ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया। फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है टोटल स्पीशीज। देखो, हम ये ग्लोबली बात कर रहे हैं, पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं, तो पूरी अर्थ पे अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन है 1.5 मिलियन स्पीशीज। और एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पीशीज का नंबर है 7 मिलियन। अब ये जो ग्लोबली हमने टोटल स्पीशीज की, इसकी अगर परसेंटेज निकाले तो ये पूरा एनसीईआरटी में दी हुई है परसेंटेज कि टोटल स्पीशीज के जो 70% है वो है एनिमल्स और 22% है प्लांट्स और बाकी जो बचे वो हो जाएंगे अदर्स। ठीक है, अब एनिमल्स में से भी 70% है इंसेक्ट और 30% है अदर एनिमल्स। ठीक है, टोटल स्पीशीज के 70% एनिमल्स, 22% प्लांट्स और टोटल एनिमल्स में से भी 70% इंसेक्ट और 30% अदर्स। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली ग्लोबली। अब हम बात करेंगे इंडिया की। देखो, जो इंडिया का एरिया है वो पूरी दुनिया का 2.5% है, पर इंडिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी पूरी दुनिया की 8.1% है। मतलब इसका मतलब है कि इंडिया एरिया कम कवर कर रहा है पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इसीलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंडिया इस रीजन से 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में गिना जाता है। अब इंडिया में प्लांट्स या एनिमल्स की बात कर ले। देखो, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में टोटल एनिमल्स की स्पीशीज है 90,000 और प्लांट्स की स्पीशीज है 45,000। और ये स्पेशली ये याद रखना, इंडिया में राइस की स्ट्रेन्स हैं वो है 50,000 और मैंगो की वैरायटीज हैं 1,000। ठीक है, नेक्स्ट है 3 साइंटिस्ट। देखो, ये तीनों साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पर बार बार हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इनको एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसने दिया था स्पीशीज वर्सेस एरिया का रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है डेविड टिलमैन ने दिया था स्पीशीज वर्सेस बायोमास का रिलेशनशिप। नेक्स्ट है पॉल एरलिक ने दिया था राइवट पॉपर हाइपोथेसिस, वो एरोप्लेन वाला हाइपोथेसिस वो दिया था पॉल एरलिक ने। अब नेक्स्ट है रीसेंट एक्सटिंक्शंस। देखो, हमें इनके नाम याद रखने हैं और कहां से एक्सटिंक्ट हुए वो याद रखने हैं। देखो, डोडो, मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीकाउ रशिया और बाली जावन कैस्पियन में हमें याद रखना है कि ये तीनों टाइगर की सब स्पीशीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो, एनसीईआरटी में साफ साफ 4 रीजन दिए हुए हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीशी इन्वेजन्स और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पे स्टार लगाया है। अब ये स्टार इसलिए लगाया है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। ये लाइन याद रखेंगे, पूछी गई है बहुत बार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब इनके बारे में एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो, इसमें हमें याद रखना है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो पहले थे वो 14% अर्थ को कवर करते थे, पर अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? वो सिर्फ 6% कवर करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें याद हो गए। तीसरा पॉइंट कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लानिट, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पॉइंट याद रखना। और फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा क्यों जा रहा है? उनको काटा जा रहा है सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए काटा जा रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। तो ये पॉइंट्स हम हैबिटेट लॉस वाले में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है
ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में है, बाकी कुछ नहीं है, कि स्टीलर, सी काऊ और पैसेंजर पिजन, स्टीलर, सी काऊ और पैसेंजर पिजन, इनका एक्सटिंक्शन हुआ है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनका एक्सटिंक्शन कौन से बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हुआ है, ठीक है, तो हमें बोलना है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये हम एनसीईआरटी का याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है एलियन स्पीशी इन्वेजन। देखो एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन सी स्पीशी ने किसको एक्सटिंक्ट किया, मैंने पूरा निकाल के इसमें लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि किलिड फिश एक्सटिंक्ट ड्यू टू नाइल पर्च, मतलब नाइल पर्च ने किसको एक्सटिंक्ट किया, कि किलिड फिश को, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंडिजिनस कैटफिश एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश ने किसको एक्सटिंक्ट किया, इंडिजिनस कैटफिश को। अब नेक्स्ट है नेटिव स्पीशीज एक्सटिंक्ट बाय पार्थेनियम आइशोर्निया, पार्थेनियम और आइशोर्निया ने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया, नेटिव स्पीशी को। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन, देखो इसमें नाम से ही पता लग रहा है को एक्सटिंक्शन, को का मतलब होता है साथ में, मतलब एक स्पीशी अगर मर गई तो उसके साथ में दूसरी भी मर जाएगी। अब दूसरी क्यों मरेगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड थी, इसलिए ये हो गया ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। तो ये होता है कुछ प्लांट पॉलिनेटर्स में, मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट है और स्पेसिफिक इंसेक्ट है, वो एक दूसरे की वजह से जिंदा है, तो एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करते हैं, तो इसके एनसीईआरटी में 3 रीजन दिए हुए हैं, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल। तो नैरो रीजन में तो आ जाएंगे जो भी फिजिकल थिंग्स हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे फूड हो गया, फाइबर हो गया, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, तो फिजिकल थिंग्स आ जाएंगी नैरो में। और ब्रॉड में सिर्फ याद रखना, अब ट्रिक है, पी याद रखना, ठीक है, ब्रॉड में याद रखना पी, तो पी फॉर फोटोसिंथेसिस, पी फॉर पॉलिनेशन, ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिक लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ब्रॉड में याद रखना पी, पी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड पी फॉर पॉलिनेशन। और एथिकल में आ जाएंगे स्पिरिचुअल, फॉर एग्जांपल इसमें मान लो एथिकल में नाम से ही पता लग रहा है कि पेड़ों को काटना जैसे पाप है, बुरी बात है, तो इस टाइप के रीजन आ जाएंगे एथिकल में। तो इसमें हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू, ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ऑन साइट, मतलब कोई टाइगर था वो जंगल में रहता था, हमने वहीं उसको कंजर्व कर दिया। और एक्स सिटू होता है ऑफ साइट, मतलब हम टाइगर को जंगल से उठा के लाए और हमने जू में डाल दिया। तो इन सिटू के ये एग्जांपल्स हैं और एक्स सिटू के ये, देखो इन सिटू में है हॉटस्पॉट्स जिनका टोटल वर्ल्ड वाइड नंबर है 34, नेक्स्ट नेशनल पार्क्स जिनका नंबर है 90, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 इनका नंबर है, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इनका नंबर है 14, नेक्स्ट सेक्रेड ग्रुव्स। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड सीड बैंक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हॉटस्पॉट्स पे कर लेते हैं। देखो हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है मैंने पूरा वैसे ही निकाल दिया। देखो हॉटस्पॉट्स इनिशियली थे 25, बाद में क्या हुआ उसमें 9 ऐड हो गए तो टोटल हो गए 34। अब ये 34 है ग्लोबली, बट इंडिया में कितने, 3। तो फर्स्ट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सेकंड है इंडो बर्मा और थर्ड है हिमालय। अब हॉटस्पॉट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स जो होते हैं वो दुनिया का लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स में एंडेमिक स्पीशीज बहुत पाई जाती हैं, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स में स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं। तो 3 पॉइंट हो गए कि हॉटस्पॉट पूरी दुनिया का लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट क्या था कि एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा होती हैं हॉटस्पॉट में। और थर्ड पॉइंट क्या था कि स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है हॉटस्पॉट में, इसीलिए हॉटस्पॉट हमारे लिए दुनिया में एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखो, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके ठीक 10 साल बाद हुआ वर्ल्ड समिट जो हुआ था 2002 में। अब अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में और वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो इसको याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।